ये एसी सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं, चलता है। तो फिर कब चलाओगे? बहुत गर्मी हो रही है। अभी चला देते हैं। तुम चला लिया करो ना जब चाहिए हो। किसने रोका है तुम्हें? बिल कितना आ जाता होगा एसी के साथ? 40-50। हाँ बस। बस? हाँ हाँ। तुम चले रहने दो, मैं दे दूंगी। तुम क्यों दोगी भाई? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसे हैं मेरे पास, तुम टेंशन ना लो। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो जब तुम कमरे में होती हो चला लिया करो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। बिल मैं खुद पे कर दूंगा। तुम दे लोगे इतने पैसे? और तुम्हारे पेरेंट्स एतराज नहीं करेंगे? 10 मिनट में कूलिंग हो जाएगी। जब भी कमरे में आओ ऑन कर लिया, कोई नहीं रोकेगा। असफरा, हाँ जी। खालदा आ जाए तो मेरे कपड़े प्रेस करवा देना। जी ठीक है, मैं करवा दूंगी। असफरा, सईदा बुला रही किचन में। जी मैं सुनती हूँ। मामा, हम्म, रात को दानियाल आपसे क्या कह रहे थे? कुछ पैसे भेजे थे मैंने मनाल को। बैंक डिटेल्स लेके आया था, उन पैसों के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, मतलब सबूत के साथ आए थे आपके पास? ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा हाँ ठीक है, भेजे हैं मैंने पैसे और भेजती रहूंगी। फिर कहने लगा उनको आदत पड़ जाएगी। अब जो पैसे भेज दिए हैं ना, देखें उनका क्या करती है मनाल। क्या करेगी? खर्च करेगी? पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं ना। वैसे रमशा, दानियाल की बात मुझे दुरुस्त लगी है। कहीं वो लोग मनाल के पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें ना, मनाल को आगे करके मजीद पैसे ना मांगना शुरू कर दें। देखते हैं कुछ अरसा। तो अगर मनाल को किसी चीज की जरूरत हुई तो? हाँ, लेकिन अब हम जज भी तो नहीं कर सकते कि मनाल खुद अपने लिए पैसे मंगवा रही है या फिर वो लोग उससे मंगवा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो वक्त ही बताएगा। मनाल, ये कब हुआ? पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो। करती हूँ थोड़ी देर तक, वो इस्त्री करना पड़ेगा। मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम मम्मी या किंजा के साथ जाके नया ड्रेस ले आओ अपने लिए। मेरी वजह से अपने एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं ले लूंगी। जानता हूं तुम्हारे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अगर आप, मेरी जिम्मेदारी है ना, ये रख लीजिए। किंजा से कह दूंगा, वो तुम्हें बाजार ले जाएगी या शॉपिंग मॉल, जहां भी जाना चाहो। जिसके सर बलाए नागहानी की तरह पड़ गई, वो पूरी जिम्मेदारी से शौहर बनकर सारे अखराजात उठा रहा है। और जो मुझे घर से भगा लाया, उसे अभी तक मुझसे शादी की कोई तरकीब ही समझ नहीं आ रही। वाह, क्या कहना।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खैर है, आजकल आप सुबह सुबह आने लगी हैं। अरे फुर्सत ही कहाँ मिलती है बेटा, और तुम्हें भी कहाँ फुर्सत होती है कि दो बातें ही कर लें तुमसे। चलें आज आपका गिला दूर करता हूँ, बहुत बातें करेंगे। आप अंदर चलिए, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, चलें चलें। चलो आ जाओ। अम्मी घर ही हैं? जी 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 जी। अम्मी देखिए कौन आया। हाँ बेटा आ रही। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कैसी हो तुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बैठे, हाँ। मैं पानी लाती। बेटा तुम्हारे खालू बता रहे थे कि जिस जगह उसामा की दुकान है वहाँ तिक्के बहुत बिकते हैं। वो कह रहे थे कि उसामा से पूछना कि अगर वो तिक्के बना दिया करे तो तुम अपनी दुकान पे रख के बेच दिया करना। क्या बात है खाला। अम्मी सुन रही हैं? खाला के साथ साथ खालू भी एक्टिव हो गए हैं। वाह। अच्छा बताओ ना बेटा, क्या कहूँ, बिकेंगे या नहीं? जैसे आपको ठीक लगे। आप क्या कहती हैं अम्मी? मेरे ख्याल में 10 किलो से शुरू करते हैं, अगर तो बिक गए तो मिकदार बढ़ा लेंगे। हाँ वैसे मैंने एक लड़का भी रख लिया दुकान पे अब, जो आपको सब कुछ काट कर दिया करेगा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। सारे काम तो तुमने बैठे बिठाए कर दिए। पीछे क्या रह गया? पीछे बिरयानी को चूल्हे पे रख के दम देना बस। जी, वैसे लोगों का मानना है कि अब ये दुकान नहीं रह गई, ये बन गया है रेस्टोरेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू कहाँ है? वो आराम कर रही है, उसके सर में दर्द था और थोड़ा मतली की शिकायत कर रही थी। अच्छा, कहीं खुशखबरी तो नहीं है? मैं तो कहती हूँ उसको डॉक्टर सईदा के पास ले जाओ, जरा अच्छी तरह चेकअप हो जाएगा ना तो फिर तसल्ली हो जाएगी। अरे तुम लोग तो ऐसे हैरान होकर देख रहे हो मुझे जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो। हाँ भाई, खुशखबरी भी तो हो सकती है ना, इतना अरसा हो गया शादी को। बल्कि मैं तो कहती हूँ खुशखबरी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं खाला, वैसे ही तबीयत खराब। लो, तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है? भाई तुम्हारी माँ ने ही जो हालत बताई है ना, उससे तो मुझे खुशखबरी लगती है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो। ये तो शर्मा ही गया। मैं कहती हूँ डॉक्टर सईदा के पास ले जाओ, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तसल्ली हो जाएगी ना। जी आपा, मैं जरूर ले जाऊंगी और मनाल का बहुत ख्याल भी रखूंगी। हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक करे तुम्हें। खैर मुबारक।